सभी लोग वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वाले वीडियो में हम कवर करेंगे एंटरप्रेन्योर स्किल्स, जो कि है आपका क्लास 10 आईटी एआई एंड एमएल तीनों का ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो गाइस ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। उससे पहले गाइस एक लाइक कर दो एंड वीडियो में एक कमेंट कर दो। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले गाइस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हमें कुछ जानना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप को आप ने बहुत बार सुना होगा। आप एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? जिसमें आप खुद का बिजनेस शुरू करते हो टू मेक प्रॉफिट। ओके, एंड आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हो जिसपे आपका खुद का सेल्फ एम्प्लॉय वेज एम्प्लॉय होता है। ओके, सो वो बात अलग है। पहले पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान लेते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है? वो उसमें आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस कौन होते हैं, अब हम जान लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर, सेकंड है बिजनेसमैन। तो एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु फुलफिल्स कस्टमर नीड्स एंड लुकिंग फॉर न्यू वेज ऑफ बिजनेस टू मेक प्रॉफिट। ओके, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, बट उनका जो बिजनेस का वे होता है वो अलग होता है और वो कुछ इनोवेटिव आइडिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओयो होटल्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल का एग्जाम्पल ले सकते हो, जिन्होंने ओयो होटल्स शुरू किया और उन्होंने मतलब उनका एक जो कॉन्सेप्ट था बिजनेस का, वो एक नया कॉन्सेप्ट था। ओके, नेक्स्ट है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या होता है? देखो, बिजनेसमैन भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में आते हैं, बट बिजनेसमैन का जो आपका बिजनेस होता है वो कुछ इनोवेटिव और नया नहीं होता। वो पुराना जो सदियों से चला आ रहा बिजनेस है, उसको जो मतलब उसको करके जो प्रॉफिट कमाता है उसी को बिजनेसमैन कहते हैं। लाइक मुकेश अंबानी का आप एक एग्जांपल ले सकते हो। रियल इस्टेट्स का बिजनेस है उनका। सो वो जो है वो नया नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि वो पहले से ही था, बट फिर भी उन्होंने अपने हार्ड वर्क से और कंसिस्टेंसी से उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा बड़ा किया। थर्ड आता है वेज एम्प्लॉय। देखो, वेज एम्प्लॉय कौन होता है? वेज एम्प्लॉय आर द पर्संस वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन रिटर्न दे गेट मनी फॉर दैट वर्क। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, वेज एम्प्लॉय वो होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि आइदर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं या फिर आइदर वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं। किसके लिए? मनी के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो गाइस, एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या क्वालिटी होता है और कौन से क्वालिटी होने से हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? फर्स्ट है दे आर कॉन्फिडेंट, दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज। सो गाइस, फर्स्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। ओके, उनमें उनको खुद के एबिलिटीज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। नेक्स्ट है कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज फॉर देयर बिजनेस। देखो, वो न्यू न्यू आइडियाज अपने बिजनेस के लिए फाइंड करते ही रहते हैं, ताकि किससे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके और सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से भी वो अपना न्यू आइडियाज और क्रिएटिविटी वो दिखाते हैं। थर्ड है दे आर पेशेंट। देखो यार, पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर का। जो कि एक एंटरप्रेन्योर होता है वो बहुत ज्यादा पेशेंट होता है, एंड उसमें पेशेंस का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, फोर्थ है दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली। यस, अगर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें डिफरेंट सोचना पड़ेगा बाकी लोगों से। नेक्स्ट है दे वर्क हार्ड। ये तो सभी को पता है। दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। यस, जो वो जो भी करते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चाहे उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हो या फिर वो ओवरऑल सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट है दे नेवर गिव अप। ये जो क्वालिटी है ये सभी एंटरप्रेन्योर में होता है कि वो कभी गिव अप नहीं करते। ओके, एक नोट है जिसको मैंने पहले ही समझाया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज अ, रुको गाइस, थोड़ा रुको। हाँ, अब सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इज वन हु स्टार्ट ए बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पीपल। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन क्या करता है? एक बिजनेस स्टार्ट करता है। किस लिए बिजनेस स्टार्ट करता है? ताकि वो लोगों का नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। अब आते हैं एंटरप्रेन्योर एंड सोसाइटी। अब देखो यार, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी के लिए क्या एक महत्व, एंटरप्रेन्योर का एक सोसाइटी में क्या महत्व होता है, वो हम अभी जानेंगे। फर्स्ट है मार्केट क्या है, वो पहले जानना पड़ेगा इससे पहले कि हम एंटरप्रेन्योर के बारे में और कुछ जानें। मार्केट कंसिस्ट ऑफ पीपल हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम आल्सो। मतलब देखो, मार्केट कोई स्पेसिफिक प्लेस को नहीं कहते। मार्केट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एंड मार्केट उसी को कहते हैं जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। नेक्स्ट है रोल ऑफ
एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो देखते हैं क्या क्या एंटरप्रेन्योर क्या करता है। उसका क्रिएटिविटी को यूज करता है ताकि वो सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर सके। देखो यार, इस पे हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं अमेजोन का। अमेजोन ने क्या क्या देखो, जब हम को क्या करना पड़ता था, कोई भी एक सामान लेने के लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ता था। ये देखो, अभी तो घर के बाहर बहुत सारे स्टोर्स है, पर कोई भी मतलब एक सामान जो कि हमारे पूरे एरिया में नहीं है, वो अगर हमें लेना हो और वो कि मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे ही मिलते हैं जो कि हमारा बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनको हम कहाँ से लाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बात कहूँ तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि यहाँ पे लोकल मार्केट में नहीं मिलते, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सोचो आप किस में रहते हो, असम में रहते हो, ओके। एंड एक चीज है जो कि सिर्फ केरला में मिलता है। तो देखो यार, आप केरला में तो नहीं जाओगे बस एक चीज खरीदने के लिए। तो जब जेफ बेजोस ने देखा कि ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऑनलाइन एक बिजनेस शुरू किया, अमेजोन। अमेजोन ने क्या किया, यही सोसाइटी का नीड्स को देखते हुए उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे वो ऑनलाइन में आपका जो जितने भी गुड्स है वो डिलीवर करेंगे आपके घर में, वो चाहे कहीं से भी हो। ओके, तो ये एक इनोवेशन था। ओके, नेक्स्ट है दे यूज लोकल मटेरियल टू मेक प्रोडक्ट एट लो कॉस्ट। देखो, वो हमेशा लोकल मटेरियल क्यों यूज करते हैं। जो भी एंटरप्रेन्योर्स का अगर कोई न्यू प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा लोकल प्रोडक्ट इसलिए यूज करेंगे ताकि जो प्राइस है वो लोगों को कम प्राइस में मिल जाए, ताकि वो अफोर्डेबल हो, ताकि वो सब खरीद सके। ओके, एंड अलग चीज भी है, दूसरा चीज ये है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा लोकल मार्केट को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फार्मर्स हो या फिर डिफरेंट टाइप के लोकल ही क्यों ना बिजनेस हो, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि उनका जो लोकल मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो, उसका खुद का एरिया का डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है दे गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स कॉलेजेस, दे वर्क फॉर एनवायरनमेंट इन दिस वेज, दे हेल्प सोसाइटी। फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स वाला को ले सकते हो। फिजिक्स वाला क्या करते हैं, देखो उनका एक फाउंडेशन चैनल्स है। हाँ, फाउंडेशन चैनल्स बहुत सारे हैं। लाइक उड़ान बैच हो गया, उसके बाद बहुत सारे उनका बैचेस है। ऐसे मैग्नेट ब्रेन्स भी है, नेक्स्ट टॉपर्स भी है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन में फ्री एजुकेशन देते हैं। ओके, और उससे जो क्या होता है, काफी बच्चों का फायदा होता है, क्योंकि उनको एजुकेशन फ्री में मिल रहा है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट है दे आल्सो शेयर वेल्थ बाय डोनेटिंग मनी एंड गिव मनी टू एम्प्लॉय। हाँ, देखो, अब ज्यादा एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में आएंगे, उनको और ज्यादा हेल्प चाहिए। किसका हेल्प चाहिए, एम्प्लॉयज का हेल्प चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अकेला बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो उस एम्प्लॉयज उसके लिए काम करेंगे, तो उसके बदले में एम्प्लॉयज को पैसा देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यार, जब एक ही फील्ड में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स compete कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा कम रेट में बेचते हैं। क्यों, क्योंकि लोग उनके ही यहाँ से खरीदे कोई भी प्रोडक्ट को। ओके, सो नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो अब हम जानेंगे एक स्टोरी जो कि है भारती द ज्वेलरी क्वीन। तो ठीक से सुनना। ओके, भारती कौन थी, भारती एक यंग गर्ल थी। यंग गर्ल गर्ल थी, शी इज फ्रॉम बिहार। ओके, सो उन्होंने एक दिन क्या देखा कि उनके गांव में, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनके गांव में लड़कियों को बहुत ज्यादा इयररिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है। ओके, अब देखो यार, एक चीज, इयररिंग्स बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है, तो सब किसी के सब कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। But inspired by this, she began crafting eco-friendly earrings using jute. तो उसके बाद भारती ने क्या सोचा कि एक नया कंसेप्ट लाते हैं मार्केट में, हम इयररिंग्स कुछ डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जूट का यूज किया फॉर मेकिंग इयररिंग्स। जूट क्या होता है गाइस, देखो जूट इस एक क्रॉप का नाम होता है। आई थिंक ये प्लांट या फिर क्रॉप समथिंग है, मुझे नहीं पता एक्चुअली। ये जूट है शायद, ये जूट का पौधा है एंड उससे ही जूट निकलता है। देखो यार, मुझे नहीं पता जूट फार्मिंग कैसे होता है, बट हाँ, ये ही जूट है। एंड ये जो नीचे देख सकते हो, वो एक्चुअली उसी से इस तरीके के इयररिंग्स बनाए जाते हैं। ओके, सो उनका बिजनेस का नाम क्या था, उनका बिजनेस का नाम था मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, ये नेचुरल फाइबर। ओके, तो ये जो जूट था, उन्होंने उससे अपना फायदा तो किया, क्योंकि वो नया इनोवेटिव उनका आइडिया था, तो उनका प्रॉफिट तो हुआ, भारती का प्रॉफिट तो हुआ, क्योंकि वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा अर्न कर रही थी, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो गई थी, तो उसमें उसका भी फायदा हुआ। बट उससे क्या हुआ, उसके विलेज का भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ, देखो यार, अब वो इयररिंग्स बनाएगी, तो जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा, वो क्या करेगा,
वो क्या करेगी, वो फार्मर्स वो जूट ज्यादा खरीदेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इयररिंग्स बना सके। और वो जूट्स किससे खरीदते हैं, अपने लोकल फार्मर से। तो उससे क्या होता है, लोकल फार्मर जितने भी उनका फायदा हो जाते हैं। तो एक तरह से वो लोगों का भला कर रहे हैं, फार्मर्स का फायदा करवा रहे हो। और उसके बाद भारती ने क्या किया, उस स्मॉल बिजनेस में लोकल वुमेन्स को उन्होंने एम्प्लॉय रख दिया, ऐसे एम्प्लॉय लोकल वुमेन्स को रख दिया। इससे उनके गांव में जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट था वो भी बढ़ गया। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सोसाइटी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, एंड वो सोसाइटी के लिए कितना भला काम करता है। ओके, क्लियर। चलो, एंड हाँ, उससे पहले हम कंटिन्यू करें, मैं बोलता हूँ गाइस कि मैं जो समझा रहा हूँ वही बस आएगा एग्जाम में आपका। इससे ये जो एंटरप्रेन्योर चैप्टर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया है। बट ये बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, इतना कुछ स्टोरी वगैरह आएगा भी नहीं। ओके, सो आपको अगर लगे कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा मतलब शॉर्टकट में पढ़ा रहा है, तो ऐसा नहीं है, इस चैप्टर में यही सब है। तो अब जानते हैं फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस क्या होता है। फर्स्ट है मेकिंग डिसीजन। तो देखो डिसीजन क्या होता है। अब एक एंटरप्रेन्योर ने एक कंपनी बनाया, तो वो उसे एक प्रोडक्ट बनाया, सॉरी एक प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट वो क्या ऐसे ही मार्केट में वो लॉन्च कर देगा, नहीं। वो क्या देखेगा, सबसे पहले वो डिसाइड करेगा कि वो प्रोडक्ट कितने प्राइस का होना चाहिए। उसके बाद किस टाइप के लोगों के लिए होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस, लाइक ये बहुत ज्यादा चीप होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए। तो वो डिसीजन कौन लेता है, एंटरप्रेन्योर लेता है। उसके बाद वो क्या डिसाइड करता है, उसका जो कंपनी का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे हो, लोकेशन वगैरह। उसके बाद वो कहाँ पे अपना प्रोडक्ट को बेच सकता है, किस प्लेटफॉर्म पे वो बेचे। उसके बाद और भी बहुत टाइप के डिसीजन वो लेता है एक दिन में। तो ये जो है एक एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी है, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। नेक्स्ट है मैनेजिंग द बिजनेस। देखो यार, ये तो एकदम कॉमन बात है कि एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को मैनेज करता है। एंटरप्रेन्योर्स प्लान द फ्यूचर ऑफ हिज बिजनेस। ही अरेंजेस रॉ मटेरियल्स, हायर्स पीपल फॉर वर्क एंड टेल्स एवरीवन व्हाट टू डू। दे ऑल्सो देखो, एंटरप्रेन्योर क्या करता है पता है, वो अकेले बिजनेस को नहीं चलाता, वो अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ लेके अपने बिजनेस को रन करता है। एंड वो कैसे बिजनेस को मैनेज करता है, वो एवरी डे आके मतलब आप देखना एक एंटरप्रेन्योर का कि वो 16-16 घंटे काम करता है अपने मैनेज बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उसके बाद उसके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। ओके, नेक्स्ट इज डिवाइड इनकम। अब डिवाइड इनकम कैसे, एक एंटरप्रेन्योर एक इनकम को अपने कैसे डिवाइड कर सकता है। ओके, तो वो कई तरह कैसे डिवाइड करता है। पहले हम भारतीय ज्वेलरी क्वीन का स्टोरी पढ़ा हमने। वो कैसे इनकम डिवाइड करती थी, सबसे पहले तो वो अपने लोकल फार्मर से चीजें खरीदती थी, जिससे लोकल फार्मर्स का फायदा हो जाता था, वो प्रॉफिट अर्न कर लेते थे। नेक्स्ट डे वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा देती थी, किस लिए, ताकि एम्प्लॉयज उनके उसके लिए काम करती थी। और एम्प्लॉयज कौन थी, उसके ही गांव के लोकल वुमेन्स थे, और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। तो वो इनडायरेक्टली क्या कर रहे, डिवाइड इनकम को डिवाइड कर रहे। ओके, ही शी स्पेंड मनी टू बाय मटेरियल। ओके, तो अब सुनो, वो क्या करता है, मटेरियल्स बाय करने के लिए पैसा देता है। ओके, स्पेंड करता है, तो उससे सोसाइटी का ही फायदा होता है। इनडायरेक्टली हमारा जो डेवलपमेंट है, कोई लोकल डेवलपमेंट हो चाहे रीजनल डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, टेकिंग रिस्क। तो एक एंटरप्रेन्योर कैसे रिस्क लेता है, सबसे पहले तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लोन लेते हैं बैंक से ताकि उनका बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है कि उसका बिजनेस चलेगा भी नहीं चलेगा। तो ये सब का एक बहुत बड़ा रिस्क होता है अगर आप एक बिजनेस शुरू करोगे। नेक्स्ट है कि एक टेक रिस्क अगेंस्ट फायर्स। बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जिनमें फायर्स, मतलब बहुत सारे कंपनी, मतलब क्या बताऊं मैं एग्जांपल, तो लाइक आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल कंपनी मान लो यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब खतरा है आग लग जाने का, तो वो भी एक रिस्क हुआ। ओके, नेक्स्ट है क्रिएट न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, एक न्यू आइडिया बनाते हैं। देखो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं पता है, वो हमेशा न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो पहले से ही एक प्रोडक्ट है उसको यूज करके वो एक नया आइडिया बनाते हैं। आइदर वो नया प्रोडक्ट बनाएंगे, आइदर वो आइडिया को एकदम नया आइडिया यूज करेंगे ताकि वो बिजनेस कर सके। नेक्स्ट है कुछ मिसकंसेप्शंस, जानेंगे हम एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। मिसकंसेप्शंस क्या होता है, सबसे पहले ये बताओ मुझे। मिसकंसेप्शंस आर द मिथ्स और फॉल बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। मिसकंसेप्शन मतलब हमारा जो गलत फहमी होता है, हम जो किसी चीज को लेके गलत फहमी होता है, उन्हीं को मिसकंसेप्शन कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर को लेके क्या क्या मिसकंसेप्शन हमारे मन में है वो देखो।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हर बिजनेस आइडिया यूनिक ही हो सकता है। देखो भाई, जो बिजनेस आइडिया बहुत पहले से है उसी को लेके हम कोई न्यू आइडिया लगा सकते हैं, तब भी उसको एंटरप्रेन्योर ही कहेंगे। ये आपका मैटर नहीं करता कि आपका बिजनेस आइडिया एकदम यूनिक है, वो बिजनेस आइडिया किसी का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का एग्जाम्पल आप ले लो। देखो यार, बहुत पहले से लोग बिजनेस करते थे, ओके, बहुत पहले से लोग प्रोडक्ट को बेचते थे अपने दुकान में, बट उन्होंने बस क्या किया, उन्होंने भी सेम मेथड को अप्लाई किया, बट उन्होंने ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट कर दिया अपना बिजनेस। उन्होंने नेटवर्क का बहुत ज्यादा अच्छा यूज किया, इंटरनेट का यूज किया बहुत अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल बिजनेस नीड्स टू बी यूनिक, ए पर्सन कैन टेक एन आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। मतलब पहले से जो आइडिया है उसको हम डिफरेंट तरीके से उस आइडिया को यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट है मिसकंसेप्शन टू, ए पर्सन नीड्स ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। भाई ये बहुत, मतलब क्या बोले, इतना सच नहीं है ये। क्यों सच नहीं है? क्योंकि आप हमेशा, ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। आपके पास अगर जितना भी पैसा है वो भी आप एंटरप्रेन्योर, आप न्यू बिजनेस के लिए काम में लगा सकते हो। उसके बाद एक बार आपने प्रॉफिट कमा लिया तो आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। तो यही एंटरप्रेन्योर का बेसिक रूल्स होता है। अब एक चीज आप देख लो, द मनी यूज टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब देखो, बिजनेस में जो पैसा लगता है उनको हम मनी नहीं कहते, उनको हम कहते हैं कैपिटल, ओके। अब मिसकंसेप्शन थ्री जानते हैं। मिसकंसेप्शन थ्री हमारा है, ओनली ए पर्सन हैविंग बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। अब आपने इतना समय जो पढ़ा, आपको यही लगा होगा ना कि बहुत बड़े बड़े जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है वही एंटरप्रेन्योर्स है, बट ऐसा नहीं है। आपके लोकल स्टोर्स का जो मालिक है वो भी आपके लोकल में भी कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है। आपके सिटी में, शहर में कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है। बस आपको क्या देखना है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है जो कि एक नया इनोवेटिव आइडिया लाता है। तो आपके अगर मोहल्ले में ऐसा कोई है जो कि नया आइडिया लेके आया है टू इन दी इन हिज बिजनेस, तो वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, ओके। और सेकंड बात, कोई भी बिजनेस जो है छोटा और बड़ा नहीं होता। कोई भी पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो कस्टमर्स का नीड फुलफिल कर रहा है बाय न्यू आइडियाज एंड क्रिएटिव आइडियाज, उसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और ये भी आप नोट कर लो, मोस्ट बिजनेस स्टार्ट स्मॉल एंड बिकम बिग विथ हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी। हर कोई हर किसी का बिजनेस बड़ा नहीं होता, पहले उनका वो छोटा स्मॉल शुरू करते, स्मॉल से ही, उसके बाद उनका वो बिजनेस जो है एक्सपांड होता है, ओके। मिसकंसेप्शन फोर और लास्ट मिसकंसेप्शन है, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड। We think that only some people have talent to doing business, but an entrepreneur is not born। देखो यार, एक entrepreneur क्या करता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, 16-16 घंटे काम करता है, उसके बाद वो सीखता है काफी कुछ, कंसिस्टेंट होता है, वो पेशेंट होता है, पेशेंस रखता है वो काफी ज्यादा, उसके बाद वो entrepreneur बन सकता है, ओके। तो कोई भी चाहे वो entrepreneur बन सकता है। लोग सोचते हैं कि कोई टैलेंटेड entrepreneur स्पेशल पीपल होते हैं जिनमें बहुत सारा टैलेंट होता है, पर उसके पीछे का हार्डवर्क कोई नहीं देखता, ओके। तो मॉडल क्या था इसका कि हार्डवर्क पे ध्यान दो, क्रिएटिविटी पे, इनोवेशंस पे, ना कि आप टैलेंट पे, कि आपका पहले से वो टैलेंट है तो आप वो कर सकते हो, ओके। मतलब ऐसा ही कुछ। सो लास्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योर एज करियर ऑप्शंस। मैंने पहले भी बता दी, ये चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समझाओ, ओके। एंटरप्रेन्योर एज अ करियर ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहले करियर क्या होता है जानते हैं? ए करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क ए पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। देयर आर टू ways ए पर्सन कैन अर्न लिविंग, ओके। तो करियर एक लाइन होता है। क्या है? करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क। तो वो वर्क का एक लाइन होता है जो इंसान अपने लाइफ के लिए लेता है, ओके। जो इंसान अपने लाइफ के लिए चूज करता है। देयर आर टू ways ए पर्सन कैन अर्न लिविंग। वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप अगर खुद का एक बिजनेस है आपका तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हुए। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हो, तो आप वेज एम्प्लॉय हुए। और एक एग्जांपल है लाइक वेज एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई डॉक्टर है जो कि हॉस्पिटल के लिए काम कर रहा है तो उसे हम वेज एम्प्लॉय कहेंगे। बट वही डॉक्टर अगर खुद का उसका क्लिनिक है तो उसी को हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे। अब ए पर्सन हु बिकम्स एंटरप्रेन्योर गोस थ्रू ए करियर प्रोसेस, इट इज एज फॉलोज। तो ये करियर ऑप्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले एंटर। सो आप जब एंटरप्रेन्योर बनने का डिसाइड करते हो तो सबसे पहले आप एंटरिंग कर रहे हो बिजनेस में। कैसे? आपका नया आइडिया,
उन सबको आप क्या करते हो, काम में लगाते हो और जस्ट आप मार्केट में एंटरिंग कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल संजना जो है उसने एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर खोला उसके लोकल में, ओके, और वो भी छोटा मोटा एक। नेक्स्ट है सर्वाइव। अब आपके मार्केट में बहुत सारे कंपिटिटर्स होंगे जिनके साथ आपको compete करना है और उस competitive मार्केट में टिके रहना है। There are many entrepreneurs in the market. The entrepreneur has to remain in a competitive market. For example, संजना जो है, there are many other grocery stores in the area, yet Sanjana store survives the competition and does well. She also expands the store to 2 more floors. मतलब वो उसने पहले छोटे स्टोर से शुरू किया था, उसके बाद 2 more फ्लोर बना लिया उसके स्टोर पे। तो उसने क्या किया, अपने इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव कर लिया। नेक्स्ट ग्रो। वंस आप क्या करते हो, आप एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो बिजनेस का एंड आप सरवाइव कर लेते हो मार्केट में, देन आप ग्रो करो। कैसे ग्रो करो, वंस द बिजनेस इज स्टेबल, आपका बिजनेस जब स्टेबल हो जाता है एंड एंटरप्रेन्योर थिंक अबाउट एक्सपांडिंग हिज और हर बिजनेस। संजना का एग्जांपल ले लो, संजना हैज ओपनड ए चेन ऑफ 4 more ग्रोसरी स्टोर। उसने अपनी ही सिटी में और 4 ग्रोसरी स्टोर्स को ओपन किया इन द नेक्स्ट 2 years, सर 2 साल में। तो ये जो है उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ओके। सो ये कुछ करियर ऑप्शंस है जिससे आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओ, तो फाइनली ये चैप्टर जो है हमारा खत्म हो चुका है 20 मिनट में। एंड ये चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, आप एक बार एनसीईआरटी खोलो, पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। या फिर ये वीडियो भी आपके लिए एनफ है अगर आप नोट करते हो, अगर आप नोट को उठाते हो, क्योंकि उसमें सारी चीजें कवर्ड है, ओके। एक बार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपसे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। एंड बाय बाय।